नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। खबरों की भागम भाग के बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाते। कई सवाल हैं जो खबरों के बीच से निकलकर सामने आ खड़े होते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देगा जी न्यूज का खास प्रोग्राम द जी क्विज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द जी क्विज में। द जी क्विज की शुरुआत देश के सबसे बड़े नाम, सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने केंद्र में 9 साल पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का न सिर्फ परचम लहराया है बल्कि भारत को दुनिया के बड़े देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। तो चलिए करते हैं द जी क्विज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों के साथ। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले स्टूडियो में मौजूद टीमों से मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारी पहली टीम है टीम एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से सामिया अरोड़ा और वैष्णवी शर्मा। और हमारी दूसरी टीम है दिल्ली पब्लिक स्कूल की जिसमें अतुल्य रंजन और शिवांश मिश्रा हैं। और तीसरी टीम है बाल भारती पब्लिक स्कूल की जिसमें जिया कपूर और नंदिनी झा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। वेलकम टीम्स टू द जी क्विज। तो चलिए अब हम आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं गेम के रूल्स क्या है। द जी क्विज शुरू करने से पहले सभी कंटेस्टेंट्स को रूल्स हम समझा देते हैं। शो के 3 राउंड्स होंगे और हर राउंड में 10-10 सवाल पूछे जाएंगे। हर राउंड बजर राउंड होगा, यानी जो जितनी जल्दी जवाब देगा पॉइंट्स उसे ही मिलेंगे। हर राउंड के साथ सवाल टफ होते जाएंगे और सही जवाब पर मिलने वाले पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे। हमारे कंटेस्टेंट सोच रहे होंगे कि भाई सारे नियम बता दिए लेकिन अवार्ड्स के बारे में तो बताया नहीं। तो चलिए क्विज शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि द जी क्विज की चैंपियन टीम को ट्रॉफी के साथ 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा और दूसरे नंबर पर आने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप तीनों टीम्स अपना बेस्ट देंगे। मे द बेस्ट टीम विन। एक्साइटमेंट लेवल हाई रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हैव फन। ओके, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप तीनों टीम्स को ये याद दिला दूं कि ये बजर राउंड है। तो चलिए मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए। एक और रूल है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने बजर दबाया लेकिन आपने गलत जवाब दिया। तो गलत जवाब अगर आप देते हैं तो दूसरी टीम्स को मौका मिलेगा सही जवाब देने का। तो जैसे ही हम अनाउंस करें कि जवाब गलत है तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है और अगर आपको सही जवाब आता है तो आपने तुरंत बजर दबाना है। इज दैट क्लियर? Yes, चलिए रूल्स बिल्कुल क्लियर है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और जी क्विज का पहला राउंड शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट टीम्स। इसमें 10 सवाल होंगे और हर सवाल का सही जवाब देने वाली टीम को 10 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी पहले राउंड में तीनों टीमों के बीच 100 पॉइंट्स के लिए मुकाबला है। रेडी एवरीवन? Yes, ma'am. ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल, पहले राउंड का पहला सवाल है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? Hands near the buzzers, wait for the options। अभी ऑप्शंस भी नहीं बताए मैंने। चलिए ऑप्शंस आपको मैं बता देती हूँ। तो आपका पहला ऑप्शन है नरेंद्र कुमार मोदी, ऑप्शन बी है नरेंद्र लाल मोदी, ऑप्शन सी है नरेंद्र दामोदर दास मोदी एंड ऑप्शन डी इज नरेंद्र नारायण दास मोदी। टीम बाल भारती। Ma'am, the correct option is C, Narendra Damodar Das Modi. And that is a correct answer. Well done. 10 points आप जीते, सही जवाब। तो टीम बाल भारती का खाता खुल चुका है। 10 पॉइंट्स आप दोनों को मिलते हैं और आपके पास भी मौका है। तो बकल अप और अगले सवाल का अब हम रुक करते हैं। अगला सवाल 10 पॉइंट्स के लिए, हैंड्स नियर द बजर। नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहां हुआ? यह है आपका दूसरा सवाल। 10 पॉइंट्स के लिए ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए 15 दिसंबर 1950 अहमदाबाद, ऑप्शन बी 17 सितंबर 1950 पोरबंदर, ऑप्शन सी 17 अगस्त 1950 सूरत, ऑप्शन डी
17 सितंबर 1950 मेहसाना। टीम डीपीएस, आपने सबसे पहले बजर दबाया है, जवाब दीजिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 17 सितंबर 1950 पोरबंदर। आर यू श्योर? यस यस। आपका जवाब गलत है। And now I think Team Amity wants to answer. Team Amity, आप बताइए सही जवाब क्या है? टीम Amity, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 17 सितंबर 1950 मेहसाना गुजरात, ऑप्शन डी। That's the correct answer. तो टीम बाल भारती और टीम Amity ने 10-10 पॉइंट्स जीत लिए हैं। टीम DPS, buckle up. This could be your chance. Pay attention to the screens and to the question. आपका तीसरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री मोदी की माताजी का क्या नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हीराबेन मोदी, ऑप्शन बी मीराबेन मोदी, ऑप्शन सी राधाबेन मोदी और ऑप्शन डी है शांतिबेन मोदी। टीम एमिटी, ऑप्शन ए हीराबेन मोदी। बिल्कुल सही जवाब। कंग्रेचुलेशन टीम एमिटी, 20 पॉइंट्स हो गए हैं टीम एमिटी के। टीम डीपीएस, कोई बात नहीं, अगले सवाल पर हो सकता है आपका भी खाता खुल जाए, तो अब ध्यान से सवाल सुनिएगा और अपने ऑप्शंस भी। एंड हैंड्स नियर द बजर। ओके, चौथा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम का क्या नाम है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल की बात, ऑप्शन बी जुबां की बात, ऑप्शन सी मन की बात और ऑप्शन डी देश की बात। टीम बाल भारती, आपने सबसे पहले बजर दबाया। ऑप्शन सी मन की बात। और मन की बात बिल्कुल सही जवाब है। कंग्रेचुलेशंस, आपके पास भी अब 20 पॉइंट्स हो चुके हैं, यानी कि लड़कियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। और टीम डीपीएस, खाता खुलना अभी बाकी है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अगले सवाल का रुख करते हैं। हमारा अगला सवाल है, 5वां सवाल 10 पॉइंट्स के लिए। नरेंद्र मोदी पहली बार किस वर्ष में प्रधानमंत्री बने थे? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2019 2019, ऑप्शन बी 2002 2002, ऑप्शन सी 2015 2015 और ऑप्शन डी है 2014 2014। टीम डीपीएस, ऑप्शन नंबर डी 2014। and that is the correct answer. Congratulations टीम डीपीएस, फाइनली 10 पॉइंट्स टीम डीपीएस के खाते में भी जाते हैं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपको बता दूं, टीम एमिटी है 20 पॉइंट्स पर, टीम बाल भारती है 20 पॉइंट्स पर और टीम डीपीएस के पास है 10 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का क्या नाम है? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी इज वडनगर। टीम बाल भारती, बताइए जवाब। ऑप्शन ए गांधीनगर। गांधीनगर। आर यू श्योर? यस यस 100% श्योर? यस मैम। दोनों ने साथ तैयारी की थी, साथ पढ़ाई की थी और दोनों गांधीनगर कह रहे हो? यस। आई एम सॉरी बट इट्स अ रॉन्ग आंसर। और इसी के साथ मौका जाता है टीम एमिटी के पास। टीम एमिटी, वाराणसी, ऑप्शन सी। यस, इट्स अ करेक्ट आंसर। इट्स अ करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ टीम एमिटी को मिलते हैं 10 मोर पॉइंट्स। यही होता है, अगर आपने गलत जवाब दिया तो मौका दूसरी टीम के पास चला जाता है। और अब आपको दिखाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री निवास कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 7 लोक कल्याण मार्ग, ऑप्शन बी 10 जनपथ, ऑप्शन सी 16 लोक कल्याण मार्ग और ऑप्शन डी है 17 अकबर रोड। टीम डीपीएस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 7 लोक कल्याण मार्ग। आर यू श्योर? मुझे Yes, ऐसा sure. क्यों लग रहा है कि शिवांश कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा? नहीं मैम। यू आर ऑल्सो श्योर? आर यू बोथ श्योर? यस मैम। Okay, and that's a correct answer.
ऑप्शन ए 7 लोक कल्याण मार्ग, बिल्कुल सही जवाब। टीम डीपीएस आप जीतते हैं 10 पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब इस राउंड के 8वें सवाल की बारी है और अब हम आपको दिखाते हैं 8वां सवाल। ध्यान दीजिए सवाल पर और ऑप्शंस पर भी। पीएम मोदी की किस रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी? ये तो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर पता होगा। नाउ लेट्स हियर आउट द ऑप्शंस। ऑप्शन ए वडनगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी सूरत रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी है वडोदरा रेलवे स्टेशन। टीम डीपीएस ऑप्शन डी वडोदरा रेलवे स्टेशन। वडोदरा रेलवे स्टेशन। बहुत जल्दी जवाब दे दिया आपने अतुल्य। ऐसा लग रहा है कि आपको मतलब 100% कॉन्फिडेंस है इस जवाब को लेकर। मैंने ये कहीं सुना था, दैट इज़ वाई आई थिंक मेरा आंसर सही है। सुना था, पढ़ा नहीं था? नॉट एग्जैक्टली इन माई शार्प मेमोरी बट आई रिमेंबर समवन सेइंग इट। जिससे भी सुना उसने आपको गलत बताया। अनफॉर्चुनेटली ये गलत जवाब है और इसी के साथ टीम बाल भारती को ये मौका मिलता है कि वो इस सवाल का जवाब दे। बताइए। ऑप्शन बी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद क्यों? दोनों अहमदाबाद पे कॉन्फिडेंट हो? टीम बाल भारती गलत जवाब है। अहमदाबाद इज द रॉन्ग आंसर और इसी के साथ ये मौका जाता है टीम एमिटी के पास। टीम एमिटी। सूरत। टीम एमिटी ये जवाब भी गलत है। तो आप तीनों टीम्स ने इस सवाल का गलत जवाब दिया है, तो इस क्वेश्चन के लिए किसी को कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और अब तो ऑब्वियस हो गया कि सही जवाब क्या है। वडनगर सही जवाब था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मैं आपको बताती हूँ और कोशिश कीजिए सही जवाब दें और अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आप जीते। और अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी दूसरी बार किस वर्ष में प्रधानमंत्री चुने गए? नरेंद्र मोदी दूसरी बार किस वर्ष में प्रधानमंत्री चुने गए थे? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2017 और ऑप्शन डी है 2020। टीम एमिटी। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन ए 2019। कुछ श्योर हैं आप दोनों? यस कॉन्फिडेंट? लॉक कर दे। यस। बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और इसी के साथ आप जीतते हैं 10 पॉइंट्स। लड़कियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। टीम बाल भारती थोड़ा सा और जोर लगाइए, क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए और ऑप्शंस को भी ध्यान से सुनिए और हैंड्स नियर द बजर गाइस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आपको हम दिखाते हैं इस राउंड का 10वां सवाल। 10वां सवाल, पीएम मोदी ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा कब की थी? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2020। टीम बाल भारती। मैम बी 2018। ऑप्शन बी 2018। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो? मुझे जिया लग रहा है कि जवाब से सहमत नहीं है। जिया, कोई और जवाब आ रहा था मन में? मेरे दिमाग में 2017 आ रहा था बट इट्स ओके। बट नंदिनी ने ऑप्शन बी 2018 जवाब दिया है जो कि गलत है। टीम डीपीएस। ऑप्शन ए 2017। ऑप्शन ए 2017 इज द करेक्ट आंसर और वो आपको जिताते हैं 10 मोर पॉइंट्स। जिया और नंदिनी, जिया की बात सुन लेनी चाहिए तुम्हें। तो पहला राउंड पूरा हो चुका है और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कौन कितने पानी में है, यानी किस टीम का
क्या स्कोर है? लेट्स टेक अ लुक एट द स्कोर बोर्ड. टीम एमिटी का स्कोर है 40 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स गाइस, वेल डन. टीम डीपीएस का स्कोर है 30 पॉइंट्स, नॉट बैड एट ऑल. और टीम बाल भारती का स्कोर है 20 पॉइंट्स. कोई बात नहीं टीम बाल भारती, अभी और राउंड्स आने बाकी हैं. जस्ट एंजॉय द गेम शो. और चलिए आगे बढ़ते हैं. द जी क्विज का दूसरा राउंड शुरू करने से पहले इस राउंड के लिए भी रूल्स है, वो भी मैं आपको बता दूं. रूल्स के बारे में क्विक अपडेट मैं आपको दे देती हूँ. दूसरे राउंड में भी तीनों टीमों से 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार हर सही जवाब के लिए 15 पॉइंट्स मिलेंगे. पहले राउंड में 10 पॉइंट्स थे, लेकिन अब हर सही जवाब पर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि ज्यादा पॉइंट्स जीतने का मौका है. एंड नॉट टू फॉरगेट, ये भी बजर राउंड है, यानी जो सबसे पहले जवाब देगा पॉइंट्स उसे ही मिलेंगे. हैंड्स नियर द बजर. जैसे ही मैं ऑप्शंस खत्म करूं, अगर आपको सही जवाब पता है तो फटाफट बजर दबाना है. ये ना हो कि जवाब आने के बाद भी दूसरी टीम को मौका मिल जाए. टीम बाल भारती, स्माइल गर्ल्स, स्माइल. कुछ नहीं होता, अभी ये राउंड है, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे और बहुत सारे पॉइंट्स जीतने का मौका आप सभी के लिए. तो चलिए शुरू करते हैं राउंड 2. तो दूसरे राउंड का पहला सवाल है ये. जम्मू कश्मीर से संबंधित आर्टिकल 370 को कब हटाया गया? आर्टिकल 370 को कब हटाया गया? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 4 अगस्त 2019, ऑप्शन सी है 6 अगस्त 2019 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2019. टीम एमिटी, सबसे पहले बजर दबाया आपने. फर्स्ट ऑप्शन 5 अगस्त 2019. आर यू श्योर? 100%. कहीं पढ़ा आपने इसके बारे में? हाँ जी. कहाँ से आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ा कर आई हैं दोनों? There are a lot of news articles जो हम देखते हैं, and then this is one of the most important event जो हुआ है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, तो इसका न्यूज़ पता होना आपने जो तैयारी की है वो बहुत अच्छी है. ऑप्शन ए 5 अगस्त 2019 इज द राइट आंसर. और इसी के साथ आपको मिलते हैं 15 पॉइंट्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. और अगला सवाल, नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी? नोटबंदी के बारे में तो पता ही होगा आप सभी को. Yes, ma'am. तो घोषणा कब हुई थी, ये सवाल है. ओके, आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए 7 सितंबर 2015, ऑप्शन बी है 8 नवंबर 2016, ऑप्शन सी है 17 अक्टूबर 2018 और ऑप्शन डी है 9 नवंबर 2017. टीम डीपीएस, सबसे पहले बजर आपने दबाया. 8 नवंबर 2016. 8 November 2016. Are you both confident? Yes. Correct answer. 8 November 2016 is the correct answer. 15 points Team DPS. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बुलेट ट्रेन किन 2 महानगरों के बीच चलाई जानी है? बुलेट ट्रेन से जुड़ा सवाल है. उम्मीद करती हूँ कि आपने सुना होगा बुलेट ट्रेन के बारे में भी. तो बुलेट ट्रेन किन 2 महानगरों के बीच चलाई जानी है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए नई दिल्ली से वाराणसी, ऑप्शन बी नई दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद से मुंबई और ऑप्शन डी मुंबई से गोवा. टीम बाल भारती, सबसे पहले बजर आपने दबाया. हम ऑप्शन बी नई दिल्ली से कोलकाता. नई दिल्ली से कोलकाता. नंदिनी, बिल्कुल श्योर हैं आप? जिया, आपका भी यही जवाब है? हाँ जी. यानी कि इस बार तो दोनों को यही लगता है, लेकिन ये गलत जवाब है. नई दिल्ली से कोलकाता गलत जवाब है. टीम डीपीएस, आपने बजर दबाया. ऑप्शन डी मुंबई टू गोवा. मुंबई से गोवा, ये भी गलत जवाब है. टीम एमिटी, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली टू वाराणसी. न्यू दिल्ली टू वाराणसी भी गलत जवाब है. तीनों टीम्स ने एक बार फिर गलत जवाब दिया है. सही जवाब है अहमदाबाद से मुंबई. कोई बात नहीं, 15 पॉइंट्स जीतने का मौका तीनों टीम्स ने एक साथ गवा दिया है. आगे बढ़ते हैं. अब अगले सवाल को ध्यान से सुनिएगा. आपके ऑप्शंस और सवाल है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम कब प्रसारित होता है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए महीने के आखिरी सोमवार, ऑप्शन बी महीने के आखिरी रविवार, लास्ट संडे, महीने के पहले रविवार, ऑप्शन सी फर्स्ट संडे और ऑप्शन
डी है महीने के आखिरी शनिवार। टीम बाल भारती, ऑप्शन बी महीने के आखिरी रविवार। महीने के आखिरी रविवार। दोनों श्योर है? जी आप बहुत टेंस लग रही हो, एक बार बड़ी स्माइल के साथ बताओ। हाँ श्योर है। बिल्कुल श्योर हो? करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टीम बाल भारती, वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल। नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कहां रखा गया है? सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से आए 8 चीते कहां रखे हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कूनो नेशनल पार्क, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क और ऑप्शन डी है रणथंबोर नेशनल पार्क। टीम एमिटी, ऑप्शन डी रणथंबोर नेशनल पार्क। आर यू श्योर? आई बिलीव सो। यू बिलीव सो? वैष्णवी? Yeah, I believe that to be the answer too. That's a wrong answer. रणथंबोर नेशनल पार्क गलत जवाब है। टीम डीपीएस, Option C ऑप्शन सी इज Gir National Park. गिर नेशनल पार्क इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट भी गलत जवाब है। एक बार फिर से 15 पॉइंट्स आप तीनों टीम्स ने गवा दिए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि तीसरी बारी तक आते आते बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि 2 ऑप्शंस तो ऑलरेडी कम हो गए और 2 ऑप्शंस में से आपको चुनना है। लेकिन गिर नेशनल पार्क भी गलत जवाब है। सही जवाब है कूनो नेशनल पार्क। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल अब मैं आपको दिखाती हूँ। अगला सवाल है, पीएम ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? हैंड्स नियर द बजर्स। ऑप्शंस का इंतजार कीजिए। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। टीम एमिटी, ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है? Yes. 100%? Yes. करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टू टीम एमिटी। टीम डीपीएस, टीम बाल भारती बकल अप। अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? सबके हाथ बजर पे एकदम से आ गए हैं। मुझे लग रहा है इसमें तो जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है टाइमिंग को लेकर। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी सूरत एंड ऑप्शन डी इज वडोदरा। टीम एमिटी, ऑप्शन ए अहमदाबाद। करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स फॉर टीम एमिटी। वेल डन गर्ल्स, यू आर डूइंग ग्रेट। कोई बात नहीं, बाकी टीम्स अभी और क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से अगले सवाल को सुनिएगा। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा किस शहर के म्यूजियम में है? एक बार फिर से सवाल दोहरा देती हूँ, यू ऑल लुक लिटिल कंफ्यूज्ड। नरेंद्र मोदी की मोम की प्रतिमा किस शहर के म्यूजियम में है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी बर्लिन और ऑप्शन डी है टोक्यो। टीम बाल भारती, ऑप्शन ए पेरिस। ऑप्शन ए पेरिस। दोनों बिल्कुल श्योर है? हाँ जी मैम। ये जवाब गलत है। टीम बाल भारती 15 पॉइंट्स आप नहीं जीत पाई। टीम एमिटी, ऑप्शन बी लंदन। ऑप्शन बी लंदन। श्योर? 100% श्योर? इट्स द करेक्ट आंसर। 15 पॉइंट्स टू टीम एमिटी। ग्रेट गोइंग गर्ल्स। और टीम डीपीएस, अगला सवाल मैं उम्मीद करती हूँ कि सही जवाब आप लोग ही देंगे। चलिए शुरू करते हैं और अगला सवाल मैं आपको दिखाती हूँ। भारतीय सेना ने किस वर्ष पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी? सर्जिकल स्ट्राइक एक बहुत बड़ा इवेंट, इसके बारे में न्यूज़ में भी आपने सुना होगा। ओके गाइस, ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2016 and option D is 2020. Team Bal Bharti. ऑप्शन सी 2016। Option C 2016. Are you sure? Yes. Jia, Yes मैम। with a smile.
Yes, ma'am. Because you're winning 15 points. Congratulations, the right answer. 2016 बिल्कुल सही जवाब है. तो अब हम पहुंच चुके हैं राउंड 2 के आखिरी सवाल पर. ये सवाल भी आपको 15 पॉइंट्स दिलाएगा, तो ध्यान से सवाल सुनिएगा, ठीक है? आखिरी सवाल है राउंड 2 का, 15 पॉइंट्स जीतने का मौका. तो आपका सवाल है, इस वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में होने जा रहा है? फिर से मैं सवाल दोहरा रही हूँ, इस वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन किस देश में होने जा रहा है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी है भारत, इंडिया. ऑप्शन डी भारत. टीम डीपीएस भारत, बिल्कुल श्योर हैं आप? यस Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ने लगभग एक साथ ही बजर दबाया था, लेकिन 15 पॉइंट्स मिले टीम डीपीएस को. भारत, इंडिया इज द राइट आंसर. बहुत अच्छा खेले आप तीनों टीम्स ने, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया. तो द जी क्विज का दूसरा राउंड पूरा हो चुका है और आप सभी टीमों ने बहुत बेहतरीन खेला है. कैसा लग रहा है? दूसरा राउंड खत्म हो चुका है. टीम बाल भारती, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है since we have answered some more questions. So दैट्स yeah. गुड. और टीम डीपीएस? मैम हमें लग रहा है कि we could have done better, but there's always a next round. एग्जैक्टली. तीसरा राउंड आपका इंतजार कर रहा है. बहुत जल्द हम तीसरे राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे. टीम एमिटी, We're just excited for the questions thrown to us at the third round. बिल्कुल. और आगे बढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि स्कोर कार्ड तो देख लें कि किस टीम ने कितने स्कोर्स बनाए हैं, किस टीम ने क्या स्कोर बनाया है. आइए जानते हैं. टीम एमिटी का स्कोर है 100 पॉइंट्स, वंडरफुल सेंचुरी. टीम डीपीएस का स्कोर है 60 पॉइंट्स और टीम बाल भारती का स्कोर है 50 पॉइंट्स. कोई बात नहीं, अभी लग रहा है कि सबसे पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या पता तीसरे राउंड में बाजी पलट जाए. क्यों टीम बाल भारती? Yes. Yes. अच्छा, आप सब ने इस क्विज शो के लिए जाहिर तौर पर तैयारी की होगी. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कई सारी चीजें, न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा होगा. उनके जीवन परिचय से क्या सीखा आपने? व्हाट आर योर टेक अवेज? टीम बाल भारती. हमने ये सीखा कि लाइक देयर इज ऑलवेज मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. लाइक आप अपना फ्यूचर यू कांट प्रेडिक्ट. लाइफ इज एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल. लाइक एंड यू कैन डू वंडर्स इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज प्रूव्ड. नंदिनी, एंड यू शुड वर्क हार्ड इनफ एंड बाकी जो रिजल्ट है उसकी चिंता ना करके अपने जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना चाहिए. तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि रिजल्ट की चिंता नहीं करना चाहिए, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए. अतुल्य और शिवांश, आपको प्रॉब्लम्स होने के बाद भी मेहनत करनी चाहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएंगे. यानी कि बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा. अतुल्य, मैम मैंने ये सीखा है कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपको अपॉर्चुनिटी को ढूंढना और अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए. वंडरफुल, बिल्कुल सही कहा आपने. और साम्या? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होने के बाद भी वो इतने हम्बल रहते हैं और इतने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे इंडिया को Staying रिप्रेजेंट humble is करते हैं. important. बिल्कुल सही कहा आपने. और आप क्या कहेंगी वैष्णवी? I believe that if you have the vision and the will to work hard, you can achieve literally anything in life. बहुत अच्छी बात है. और एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए. बहुत अच्छा आप लोग खेल रहे हैं. और क्योंकि अब हम राउंड 3 की तरफ जा रहे हैं, तो जोश 3 गुना ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, जोश एकदम हाई है, नर्वस तो नहीं है. ये बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है आपके लिए, फाइनल राउंड है. ओके, और चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जो कि हमारा फाइनल राउंड भी है. ये राउंड तय करेगा कि जीत किसकी झोली में जाएगी. तीसरा राउंड शुरू करने से पहले तीनों टीमों को इस राउंड के रूल्स के बारे में अपडेट कर देते हैं. तीसरे राउंड में भी तीनों टीमों से 10 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार हर सही जवाब के लिए 25 पॉइंट्स मिलेंगे. यानी जो टीम पीछे है वो जोर लगाए तो चैंपियन भी बन सकती है, क्योंकि आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाकर जीतने का मजा ही कुछ और होता है. राइट गाइस? तीनों टीमों को एक बार फिर याद दिला दें कि ये बजर राउंड है, यानी जो सबसे पहले जवाब देगा पॉइंट्स उसे ही मिलेंगे. यानी कि टाइमिंग को लेकर आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा. हैंड्स ऑलवेज नियर द बजर. ओके, चलिए तीसरे राउंड की शुरुआत करते हैं. एक बार फिर से ताली हो जाए तीसरे राउंड से पहले. विश यू ऑल द बेस्ट. तो तीसरे राउंड का पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए
2014-15, ऑप्शन बी 2017-18, ऑप्शन सी 2019-20 और ऑप्शन डी है 2021-22। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 2014 to 15। 2014-15 ये राउंड में अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ये आपने बता दिया है और बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 25 पॉइंट्स टीम बाल भारती के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, पीएम मोदी की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2016, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2017 एंड ऑप्शन डी 2018। टीम एमिटी। Option D 2018. ऑप्शन डी 2018 इज द रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 2016। ऑप्शन ए 2016 श्योर। 25 पॉइंट्स और जीतने हैं। यस। तो टीम बाल भारती आपने जवाब दिया है ऑप्शन ए 2016 और ये भी गलत जवाब है। तो मौका टीम डीपीएस के पास जाता है। टीम ऑप्शन सी डीपीएस। 2017। ऑप्शन सी 2017 भी गलत जवाब है। ये क्या चक्कर है, आप लोग गलत जवाब सिर्फ इकट्ठे ही देते हो। ये भी गलत जवाब है, सही जवाब है 2015। कोई बात नहीं, 25 पॉइंट्स इस सवाल के लिए आप तीनों में से कोई भी नहीं जीत पाया, लेकिन अगले सवाल में कोशिश करते हैं। अगला सवाल है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कब की थी? स्वच्छता अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने कब की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी 26 जनवरी 2015, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 एंड ऑप्शन डी इज 15 अगस्त 2015। टीम बाल भारती। मैम ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 ऑप्शन सी। श्योर, कॉन्फिडेंट बोथ ऑफ यू? yes, 25 पॉइंट्स हैं। यस। क्या लगता है मिल जाएंगे? यस। ट्राई किया मैम। मिल गए। 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही जवाब। 25 पॉइंट्स टीम बाल भारती को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, पीएम मोदी ने किस महापुरुष के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाई? पीएम मोदी ने किस महापुरुष के नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी वीर सावरकर और ऑप्शन डी सरदार पटेल। टीम एमिटी। ऑप्शन डी सरदार पटेल। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सरदार पटेल। श्योर? 100%। करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर। 25 पॉइंट्स टीम एमिटी को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ किस राष्ट्रपति ने दिलवाई थी? सवाल सबको क्लियर है? ऑप्शंस आपके सामने। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी प्रतिभा सिंह पाटिल और ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम। टीम डीपीएस। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी इज द राइट आंसर। टीम डीपीएस 25 पॉइंट्स। वेल डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी कितनी बार गुजरात के सीएम का पद संभाल चुके हैं? टीम बाल भारती रेडी फॉर द ऑप्शंस? यस। ओके, आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 5 बार, ऑप्शन डी 2 बार। टीम एमिटी। ऑप्शन डी 2 बार। ऑप्शन डी 2 बार। आर यू श्योर? रॉन्ग आंसर। टीम बाल भारती। ऑप्शन ए 3 बार। ये भी गलत। आई होप अब टीम डीपीएस भी गलत जवाब ना दे दे। 25 पॉइंट बना लो। 5 बार। ऑप्शन सी 5 बार भी गलत जवाब है। तो मुझे लग रहा है इस शो का ट्रेंड बन गया है कि गलत जवाब देंगे तो सारे एक साथ देंगे। सही जवाब है 4 बार। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल के लिए 25 पॉइंट्स किसको मिलते हैं, लेट्स सी। तो आपका सवाल यह है, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए रसोई गैस से संबंधित, ऑप्शन बी पेट्रोल से संबंधित, ऑप्शन सी डीजल से संबंधित,
और ऑप्शन डी है बिजली कनेक्शन से संबंधित। टीम बाल भारती ऑप्शन ए रसोई गैस से संबंधित। कॉन्फिडेंट? Yes, ma'am. बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? और आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। टीम डीपीएस। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल सही जवाब है। 25 पॉइंट्स फॉर टीम डीपीएस। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? आपकी ऑप्शंस है ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1984 और ऑप्शन डी है 1990। टीम बाल भारती। मैम ऑप्शन सी 1984। ऑप्शन सी 1984 is the wrong answer. Team DPS. The answer is option number A, 1987. Option A 1987. Are you both sure? Yes. Shivansh, are you sure? Yes. Atulya, you look confused. No, I'm You don't confident. look like 100% confident. मैम इट्स जस्ट दैट जो बिकॉज एक ईयर का गैप है तो इट्स ऑलवेज जो मन में असमंजस सी रहती है वही है, बट आई थिंक इट्स 1987। 1987 is the right answer. टीम DPS को मिलते हैं 25 पॉइंट्स। और चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है इस राउंड का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल है इस राउंड का, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बजर दबाएं, सही जवाब दें और 25 पॉइंट्स जीतें। ओके, सो हियर इज योर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी कितने भाई बहन हैं? और आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 4 भाई 2 बहनें, ऑप्शन बी 2 भाई 2 बहनें, ऑप्शन सी 3 भाई 1 बहन और ऑप्शन डी है 5 भाई 1 बहन। टीम बाल भारती ने बहुत जल्दी बजर दबाया है, तो जवाब भी फटाफट दीजिए। ऑप्शन डी 5 भाई 1 बहन। 5 भाई 1 बहन आखिरी सवाल था इस राउंड का और आप स्कोर कार्ड में सबसे पीछे चल रहे हैं पॉइंट्स टेबल में। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक जवाब कितना इंपॉर्टेंट है टीम बाल भारती। क्या लगता है मिल जाएंगे 25 पॉइंट्स? अगेन ट्राई किया है, आई होप सही हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। फिंगर्स क्रॉस, बिल्कुल सही जवाब। तो द जी क्विज के तीनों राउंड्स पूरे हो चुके हैं और अब वक्त है विनर का नाम जानने का। नर्वस टीम्स? यस मैम। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? मैम होप तो है। नो आइडिया। नो मैम। लेकिन पिछले राउंड की अगर बात करें तो टीम बाल भारती आप थोड़ा सा पिछड़ गए थे, थोड़े नर्वस लग रहे थे। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा बेटर था बिकॉज हमने कोशिश की थी ताकि ज़्यादा आंसर्स लग रहा है दें। कि बैकअप कर लिया जो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टीम डीपीएस? मैम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, ऐसे स्टेज पे आके बाकी टीम्स के साथ compete करना, वो भी हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे क्वेश्चंस आंसर करके। मैम एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा लगा। और टीम एमिटी रिजल्ट्स के लिए इंतजार, एक्साइटेड? ऑफ कोर्स इनएविटेबली एक्साइटेड है। देखिए जीवन में जीत भी होती है, हार भी होती है। ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखते हैं। और आप लोग यहाँ पर आए, आपने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। एक बार अपने लिए जोर से ताली आप लोग बजाइए। और अब मैं आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी और अब हम सीधे रिजल्ट की बात करेंगे। द जी क्विज के तीनों राउंड्स पूरे हो चुके हैं और विनर का नाम जानने के लिए हम सब बेताब हैं। तो जी क्विज की विनर है टीम बाल भारती, जिया कपूर एंड नंदिनी झा, जिनको मिले हैं 150 पॉइंट्स। ऑसम गर्ल्स। आप देखो जिया, आपने शुरू में क्या कहा था कि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पिछले राउंड तक शायद हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि टीम बाल भारती बाजी मार लेगी। आपको 150 पॉइंट्स मिले हैं, इसी के साथ ट्रॉफी और 25,000 रुपए का इनाम टीम बाल भारती को जाता है। एक बार फिर से जोरदार तालियां। दूसरे नंबर पर है टीम डीपीएस, अतुल्य रंजन और शिवांश मिश्रा। आप दोनों ने जीते हैं 135 पॉइंट्स और आपको मिलते हैं 15,000 रुपए। और टीम एमिटी
इट्स ओके गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत बेहतरीन शुरुआत की थी, लेकिन अंत तक आते आते आप थोड़ा पिछड़ ज़रूर गए, बट कोई बात नहीं, वेल प्लेड, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। और अब बारी है आपकी ट्रॉफी आपको पहुंचाने की। इसके लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी जी मीडिया CEO अभय ओझा जी को और टीम बाल भारती, आइए स्टेज पर। और हमारे CEO अभय ओझा जी आपको ट्रॉफी और आपको 25,000 रुपये का कैश प्राइज भी देंगे। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, टीम बाल भारती, वेल प्लेड। और अब बारी है टीम DPS की, अतुल्य रंजन, शिवांश मिश्रा, कांग्रेचुलेशंस। और अब बारी है हमारी टीम एमिटी की, बहुत शानदार साम्या और वैष्णवी आप दोनों ने खेला और आप दोनों को मिलता है 10,000 रुपये का इनाम। कांग्रेचुलेशंस टीम एमिटी, वेल प्लेड। बिल्कुल तालियां नहीं रुकनी चाहिए, आप तीनों टीम्स ने बहुत बेहतरीन खेला है। और कहते हैं समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न, यू नेवर लूज। बहुत अच्छा आप सभी ने खेला, आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। तो अभी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी चैंपियंस को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। चैंपियंस को उनका इनाम भी मिल चुका है और इसी के साथ द जी क्विज में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।